अस्सलामुअलैकुम। फाइनली एक बड़ी खबर आ चुकी है पाकिस्तान नेवी को लेकर, और खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान नेवी ने हंगोर क्लास सबमरीन को इंडक्ट कर लिया है ऑफिशियली अपनी नेवल सर्विस में। और इसकी तकरीब हुई है चाइना में, जहां पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मौजूद थे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के नेवल चीफ भी वहां मौजूद थे। हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी के लिए एक मौतो हयात का मामला है, आप इसे समझ सकते हैं मौजूदा अगर कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। उसकी वजह है इंडिया की ओवरवेलमिंग नेवल स्ट्रेंथ, खासतौर पर इंडिया के डिस्ट्रॉयर्स और इंडिया की फ्रिगेट्स और उनके बढ़ते हुए नंबर्स। अब उस कॉन्टेक्स्ट में हंगोर, जो कि सारी बात है समुद्र के नीचे अंडर वाटर सबमर्ज्ड काम करेगी, वो इन डिस्ट्रॉयर्स के लिए खतरा क्यों है और इस हंगोर क्लास सबमरीन में क्या नए सरप्राइजेस पाकिस्तान नेवी ऐड कर रही है, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हंगोर क्लास सबमरीन चाइना की यॉन क्लास, या जिसे टाइप 039A/B सबमरीन, ये उसका एक पाकिस्तानी कस्टमाइज्ड वेरिएंट है और इसे हंगोर क्लास सबमरीन का नाम दिया गया है। 8 ऐसी सबमरीन बनाई जाएंगी, 4 चाइना में, 4 पाकिस्तान में। इसमें आपको 2300 प्लस टनेज सबमर्ज्ड मिलती है। 36 सेलर्स को एक वक्त में ये कैरी कर सकती है। और सबसे अहम चीज, इसमें नेक्स्ट जनरेशन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से जो सबमरीन है उसे अपने स्नॉर्कल के थ्रू या उसे अपनी सर्विसेज को पानी से बाहर नहीं लेकर आना पड़ता और वो समुद्र के अंदर रहते हुए ही ऑक्सीजन को यूज किए बगैर ही प्रोपल्शन जनरेट कर सकती है और सबमरीन को पावर मिलती रहती है। क्योंकि पुरानी सबमरीन्स में क्या होता था कि आपको कंबस्टन के लिए या ओवरऑल प्रोपल्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती थी और सबमरीन को एक खास टाइम पीरियड के बाद सरफेस पर आना पड़ता था। हालत जंग में अगर आप सरफेस पर आएंगे, आपकी सबमरीन डिटेक्ट होगी तो फिर आपका खेल खत्म है। और ये की एडवांटेज है जो हंगोर क्लास सबमरीन में आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ इसे सेमी स्टेल्थ सबमरीन के तौर पर भी प्रेजेंट किया जा रहा है चाइना की तरफ से। इस पर बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड रबर टाइल्स को अप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से ये सोनार सिग्नेचर्स को एक हद तक एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर इसके बाद जो अहम एक पॉइंट है वो है इसका न्यू वेपन पेलोड, जिसमें ये 533 mm के हैवी टॉर्पीडोज तो कैरी करेगी ही, देन बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को ये कैरी करेगी। और इसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि एंटी शिप और लैंड अटैक रोल में ये YJ-18 एंटी शिप मिसाइल को कैरी करेगी। अब YJ-18 क्यों इतना ज्यादा अहम है? एक तो ये एक न्यू मिसाइल होगा जो पाकिस्तान नेवी की इन्वेंट्री में आएगा। दूसरा, चाइना ने YJ-18 को काफी ज्यादा मॉड्यूलर फॉर्म में डेवलप किया है, यानी कि ये चाइना के सबमरीन से भी लॉन्च हो सकता है, ये चाइना की शिप से भी लॉन्च हो सकता है, चाइना के कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी से यूज करते हैं। और स्पेशली इसे डिजाइन इस तरह किया गया है कि अगर सबमरीन पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद ना भी हो तो जो टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं ये उनके थ्रू भी फायर हो सकता है। सो इसके लिए पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन पर आपको सेपरेट VLS सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं वही YJ-18 को फायर कर सकती हैं। मैक्सिमम 300 kg का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ये कैरी कर सकता है मिसाइल। अब अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, फिर टर्मिनल गाइडेंस में ये एक्टिव रडार होमिंग को भी यूज कर लेता है और इनिशियल फेजेस में ये सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करता है। और जब आता ही है इसकी टर्मिनल फेज, यानी कि अपने टारगेट के करीब पहुंच जाता है, तो ये सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। मैक्सिमम 550 किलोमीटर की रेंज YJ-18 से आपको मिलती है। इनिशियली जब ये मिसाइल लॉन्च होता है तो इसमें टर्बाइन पावर्ड इंजन लगा होता है जो इसे मैक 0.8 तक की स्पीड प्रोवाइड करता है, यानी कि सबसोनिक स्पीड पर ये फ्लाई करता है। इससे इसका ओवरऑल वेट भी निस्बतन कम रहता है और फ्यूल एफिशिएंसी इस मिसाइल सिस्टम में आपको देखने को मिलती है। जब ये अपने टर्मिनल फेज में जाता है तो इसमें एक सेपरेट सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगा होता है जो इग्नाइट होता है और ये रॉकेट बूस्टर इसको सुपरसोनिक स्पीड अचीव करवाता है। और अल्टीमेटली जब इसकी स्पीड में ट्रांजिशन ये देखने को मिलती है तो उससे एक तो एनिमी के लिए इसे रोक पाना भी मुश्किल होता है, बिकॉज एकदम टारगेट के करीब जाकर ये सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। और दूसरी चीज, चूंकि इनिशियली ज्यादा इसका पाथ सबसोनिक स्पीड पर होता है तो उससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बरकरार रहती है। ओवरऑल इसकी कॉस्ट भी बाकी जो इसके कंपेटिटर मिसाइल्स हैं उनकी निस्बत कम रहती है। सो ये मिसाइल भी रिपोर्टेडली पाकिस्तान एक्वायर कर रहा है। ये जो 3-4 अहम चीजें हैं ये हंगोर क्लास सबमरीन को बहुत ज्यादा डेडली बनाते हैं अगेंस्ट इंडिया की डिस्ट्रॉयर्स और इंडिया की सरफेस फ्लीट के। बिकॉज इंडिया की जो बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, उनको डायरेक्टली आप फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स के साथ काउंटर नहीं कर सकते। ना पाकिस्तान के पास इतना बजट है कि आप भी धड़ाधड़ डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स खरीदें और उन्हें ऑपरेशनलाइज रखें। जो सरफेस फ्लीट है उसका सबसे ज्यादा जो डरावना ख्वाब है वो होती हैं आपकी सबमरीन्स। और 1971 में भी पाकिस्तान ने सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए ही इंडिया की INS खुकरी को डिस्ट्रॉय किया था।
तो सबमरीन्स ना सिर्फ टॉर्पीडोज के थ्रू बल्कि इवन जो इस तरह के मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए भी एंटी शिप रोल में डिप्लॉय की जा सकती हैं। और ये ज्यादा खतरनाक इस वजह से होती हैं बिकॉज क्योंकि इवन दो बहुत पावरफुल सोनार सिस्टम्स सर्विस में होने के बावजूद भी सबमरीन के पास एक कुदरती शील्ड होती है कि वो पानी के अंदर अगर मौजूद है तो उसे डिटेक्ट कर पाना ऑलरेडी एक ट्रिकी काम है। और अगर आपका क्रू वेल ट्रेन्ड है तो वो एक सबमरीन को भी एक बहुत बड़ी नेवल माइट को पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1965 में पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने देखा भी हुआ है कि पाकिस्तान की एक सबमरीन के मुकाबले में इंडिया अपनी किसी नेवल शिप को नहीं लेकर आ पाया था। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।